अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति शर्मा है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, इससे पहले भी जो मैंने 2 नौकरियां करी छोड़ी, या मेरा कॉर्पोरेट कल्चर का, या इसके अलावा जो मेरा टीचिंग का वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा क्यूमुलेट करके आप सब लोगों के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ आरपीएससी प्रोग्रामर का पूरा कोर्स। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा करके आप यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करोगे, चैनल सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। जेआरएफ अड्डा जो है वो हमारा ही पूरा का पूरा ब्रांच है, मैं ही उसकी फाउंडर हूं। और आप सभी लोगों के लिए जो है वहां पर यूजीसी नेट, आपके सेट, पीएचडी एंट्रेंस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है वहां पर करवाई जाती है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप वो चैनल भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। आप सब लोगों को पता है भाई होली है, तो आप लोगों के लिए जो होली का दिन है उसके लिए एक स्पेशल ऑफर हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। आपका जो कंप्लीट आरपीएससी का कोर्स हम लोग चला रहे हैं, ये कोर्स 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और कल भी हमारा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन इसके अंदर हुआ था। तो आप सभी लोगों के लिए जो कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर अपडेटेड सिलेबस, कंप्लीट रोड मैप, मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है कि कब कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगी, कौन से दिन पढ़ाऊंगी, कौन सी क्लास लाइव होगी, हर टॉपिक के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन कब आएगा, ये सब मैंने आपको दे दिया है। कंप्लीट मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स हैं जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन होता है हर दूसरे टॉपिक के बाद में, यानी हर टॉपिक के बाद में दूसरे दिन आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और पूरे नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें लेना चाहते हैं तो 60% ऑफ, बहुत ही बड़ा ऑफ है जो 60% ऑफ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यानी जो आप लोगों का कोर्स है, वो आपका जो 10 साल का कोर्स है, वो 4000 रुपए के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। ओनली एंड ओनली 4000 में ये सारा टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। अभी एग्जाम अक्टूबर के अंदर स्केड्यूल्ड है, बट स्टिल अगर मान लो कि एग्जाम आगे पीछे होता भी है तो भी आपके पास में ये कोर्स डेफिनेटली रहने वाला है। तो आप लोग जा सकते हैं क्लास 24 एप्लीकेशन के ऊपर, नाम है क्लास 24। इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पर राजस्थान एग्जाम्स पे आप क्लिक करेंगे। राजस्थान एग्जाम पे क्लिक करके आरपीएससी प्रोग्रामर का कंप्लीट कोर्स है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को जो है वो सपोर्ट नंबर भी मिल जाएंगे, तो वो जाकर आप सभी लोग ले सकते हो। 50% ऑफ इसका इनिशियल ऑफर दिया था हम लोगों ने, और अभी एडिशनल 10% डिस्काउंट भी है जो आपको दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी सिवलिंग। आप सभी लोगों के लिए मैं अदिति आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आई हूं जिस पर आप सभी लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है इस वक्त। मैं सभी को जानती हूं कि इस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी कब आने वाली है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक और आईए या फिर प्रोग्रामर का जो ये सिलेबस है, इसके अंदर कितनी समानता है या कितना डिफरेंस आने वाला है। तो आज मैं आप सभी लोगों से इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं आप सभी लोगों को जैसे बता चुकी हूँ कि मेरा नाम अदिति है और मैंने आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको टेक्निकल लेवल पर क्लासेस दी है, आपको बताया है, टॉपिक्स आप लोगों को समझाए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद भी अभी आपके ये अनुदेशक वाली वैकेंसी के ऊपर ही काम कर रही हूँ। मैंने खुद ने दोनों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, सीनियर को भी और बेसिक को भी। बेसिक का पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आया था ऑल दो, बट ठीक है, क्योंकि मेरा मेरिट बेटर था बेसिक के अंदर, सीनियर में वैसे भी सीट कम थी, तो जो भी जनरल क्राइटेरिया लगा के मुझे बेस्ट वैकेंसी के बाद पोस्टिंग मिली, वो मैंने ली। और मेरे घर से हार्डली 5 मिनट दूर है जहाँ पर मैं इस वक्त अपनी जॉब कर रही हूँ। इसके अलावा जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकालने का, कुछ में सिलेक्ट होने का, कुछ में नहीं सिलेक्ट होने का, वो सारा एक्यूमुलेट करके एक छोटा सा यहाँ पर आप सभी लोगों को कह सकते हो परसेप्शन देने आई हूँ कंप्यूटर अनुदेशक वर्सेस बाकी सभी एग्जाम को लेकर। अगर आप सभी लोग देखो तो कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम पहली बार आप लोगों का ये एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले साल ही पहली बार इस तरीके की वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी का नंबर बहुत ही ज्यादा ह्यूज था और आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी आईए से मिलता जुलता ही था। बट अगर आप नोटिस करिएगा तो आप लोगों का जो आईए का पेपर लेवल था और जो अनुदेशक का पेपर लेवल था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अनुदेशक के अंदर जो टॉपिक्स लिखे गए थे या जिस प्रकार का पेपर जो है वो एक्सपेक्ट किया गया था, जो बाकी सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर या जो आप लोगों के कोर्स थे उनके अंदर जो पढ़ाया गया था और जो एग्जाम के अंदर पूछा गया, उसमें बिल्कुल समानता नहीं थी। यानी कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी, जिसको हम कंप्यूटर टीचर वैकेंसी भी बोलने वाले हैं, ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये चेंज हो जाएगा। वैकेंसी जब रिलीज हुई थी तो उसके फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद में जो है वो टीचर पे काफी चर्चा रही थी, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये चेंज हम लोग देखेंगे। अब जिस हिसाब से हमारी नई जॉब ऑर्डर्स निकल के आए तो 42 जो पीरियड्स है इन अ वीक हम लोगों को दिए जा रहे हैं। जैसे बिल्कुल नॉर्मल टीचर के साथ में काम होता है, बिल्कुल वैसा ही काम हमको दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कंप्यूटर टीचर है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए अलग है
आपके आईए वाली वैकेंसी से। तो अगर आप आईए के सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर अनुदेशक उससे कहीं ज्यादा बेटर होने वाला है। आपका जो पेपर लेवल रहा था उस पर बड़ा हंगामा छिड़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, खास तौर पर बेसिक के लिए, क्योंकि बेसिक के अंदर तो नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन जो है वो आईए और अनुदेशक नहीं, मैं अनुदेशक और प्रोग्रामर का करने वाली हूँ। ऑल्दो जो आपका प्रोग्रामर वैकेंसी है उसके अंदर 4 यूनिट्स आ रही हैं, और ये जो 4 यूनिट्स है, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, या फिर आपका जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अनुदेशक के अंदर पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स हैं जो आप लोगों की इनकॉर्पोरेट होगी अनुदेशक वाले सिलेबस में। बट मैं आपको ये कह सकती हूँ जो लेवल है वो प्रोग्रामर से ही 19-20 रहने वाला है। आप आईए की तैयारी का सोच के कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी ना करें, आप प्रोग्रामर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए या उस लेवल को ध्यान में रखते हुए अनुदेशक की तैयारी करें। देखो, डिफिकल्ट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, डिफिकल्ट पढ़ोगे तो आसान चीजें हो जाएगी। अगर आप सिर्फ आसान पढ़ के जाओगे, आसान चीजें ही आप सोचोगे कि यही हमारा सिलेबस है, तो अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, जैसे पिछली बार की जैसा अगर पेपर आ गया, तो थोड़ी सी हमारी हालत खराब हो सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये राय देने आई हूँ। अपना ये परसेप्शन है, ठीक लगे तो मानिएगा, नहीं ठीक लगे तो ना मानिएगा। बट मेरे हिसाब से अनुदेशक की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि आपके आने वाले 6 महीने के अंदर डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी। इनफैक्ट हमारे राजस्थान के अंदर अप्रैल में इलेक्शन है, तो आपका जो जुलाई वाला टाइम है उसके आसपास आपको डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगी, अभी से आप इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हुए चले। और अगर आप ऑलरेडी एमसीए हो, ऑलरेडी आप लोगों ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप प्रोग्रामर की तैयारी भी कर ही रहे होंगे, तो उस लेवल को हमेशा नजर में रखिए और इसके साथ साथ जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनको भी कवर करिए। ठीक है, तो ये मेरा परसेप्शन था आपके प्रोग्रामर वैकेंसी, आईए वैकेंसी और अनुदेशक वैकेंसी को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ मैंने कुछ हेल्पफुल आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि सरकारी सिबलिंग पर रोज 9 बजे आरपीएससी का 2013 का प्रोग्रामर का पूरा पेपर आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से उस क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।